हेलो प्यारे बच्चों, अब हम पढ़ेंगे अबाहु का नियम। तो अबाहु नियम में बताया क्या गया है? अबाहु नियम में समझाया गया है कि हमें किसी भी परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस प्रकार करना है। ठीक है, अर्थात इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने का जो नियम है वही अबाहु का नियम है। तो प्यारे बच्चों, अबाहु शब्द जो है ये जर्मन भाषा से लिया गया है। ऐसा नहीं है कि अबाहु किसी साइंटिस्ट या वैज्ञानिक का नाम है। अबाहु जर्मन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना या बिल्डिंग अप करना या किसी भी चीज़ का निर्माण करना। यह है अबाहु शब्द का अर्थ। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के लिए जो भी नियम दिए गए हैं उन्हें ही अबाहु का नियम कहते हैं। ठीक है, अर्थात इस रूल के अकॉर्डिंग हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? जैसे कि 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 ये कैसे लिखे जाते हैं, इसका रूल जो है अबाहु ने ही दिया था लिखने का। ठीक है, तो वो चीज़ हम सीखेंगे इसमें। तो बेटा एक चीज़ और बताऊंगा मैं आपको, जैसे कि जो उपकोष होते हैं उनके एनर्जी का क्रम क्या होता है? SPDF, ये होता है एनर्जी का क्रम। तो सबसे कम एनर्जी होती है S की और सबसे अधिक एनर्जी होती है F की। तो ये एनर्जी का ये बढ़ता हुआ क्रम है। क्लियर? तो अबाहु के रूल में कहा जाता है कि जो इलेक्ट्रॉन हम भरेंगे, इलेक्ट्रॉन जो भरे जाते हैं वो उपकोषों में ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में भरे जाते हैं। पहले इसमें इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा, फिर इसमें, और फिर इसमें, और फिर इसमें। ठीक है ना, ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में हम बढ़ते हैं इलेक्ट्रॉन्स। ये रूल में बताया गया है। देख लेते हैं जब क्या लिखा हुआ है बेटा। इलेक्ट्रॉन उपकोषों में ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में प्रवेश कराते हैं या प्रवेश करते हैं। अर्थात इलेक्ट्रॉन पहले उस उपकोष में प्रवेश करता है जिसकी ऊर्जा कम होती है। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया जैसे कि SPDF है, इसमें सबसे कम ऊर्जा ये वाली, तो सबसे पहले इसमें इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेगा S में और सबसे लास्ट में इसमें आता है। ठीक है, तो ये एनर्जी का बढ़ता हुआ क्रम था। विभिन्न उपकोषों को बढ़ती हुई ऊर्जा के क्रम में निम्न प्रकार व्यवस्थित किया गया है। तो बेटा ये एनर्जी का बढ़ता हुआ क्रम है, ऐसे ही बुक्स में भी दिए होते हैं ये। ठीक है, तो वही है, मैं आपको समझा रहा हूँ। देखो एनर्जी का बढ़ता हुआ क्रम है, तो आप क्या काम करेंगे? सबसे पहले 1s लिखेंगे। 1s लिखा जाता है, 1s की एनर्जी सबसे कम होती है, उसके बाद 2s की, उसके बाद 2p की, फिर 3s की, उसके बाद 3p की, फिर 4s की, फिर इस टाइप से ये एनर्जी का बढ़ता हुआ क्रम है बेटा। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग तो हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना चाहें तो देखो किस प्रकार लिखते हैं। सबसे पहले तीर पे, जो राम लक्ष्मण वाले तीर हैं, ये लक्ष्मण जी ने तीर मारा 1s पे। सबसे पहले 1s, इसमें इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा। उसके बाद दूसरा तीर पे आओ 2s में इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा। फिर 2p में आओ और 3s में आओ, 2p में इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा, फिर 3s में भरा जाएगा। उसके बाद 3p, उसके बाद 4s। ठीक है बेटा, तो इस प्रकार तो मान लीजिए सारे उपकोष लिखते जाने हैं और इसमें इलेक्ट्रॉन पेयरिंग, इसमें इलेक्ट्रॉन भरते जाना है। तो ये बताया था अबाहु ने कि किस प्रकार हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना होता है। ठीक है, तो इसको मैंने एक ट्रिक्स की हेल्प से लिख दिया है अपने तरीके से। देखो, तो आप भी चाहो तो ऐसे ही लिख सकते हो जैसे मैंने ये लिखा है। तो इसमें क्या काम करना होता है? आपको 1 से लेकर 8 तक गिनती लिखनी होती है। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, उसके बाद में SS लिखते चले जाओ। ठीक है, SS, उसके बाद 2 से स्टार्ट करो, 2p 3p 4p 6p। ठीक है, 7th p, तो ये लिखा है बेटा 1s लिखे हैं ये 8 तक। उसके बाद तो ये स्टार्ट है, फिर DD लिखते जाओ, फिर FF लिखते जाओ। फिर क्या काम करो, जो राम लक्ष्मण जी वाले तीर थे वो लेकर के आओ। पहले हम 1s में तीर मारते हैं, फिर 2s पे मारते हैं, फिर इस पे मारते हैं, फिर इस पे मारते हैं। समझ में आ रहा है ना? तीर मारे हुए हैं। फिर इन्हीं के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते जाओ। मैंने ट्रिक्स में बता चुका हूँ आपको पहले। देखो पहले इसमें 1s आ रहा है बेटा, फिर 2s आ रहा है। ठीक है, दूसरे तीर में 2s, फिर तीसरे में 2p 3s, फिर 3p 4s। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग लिखते जाओ, इलेक्ट्रॉन भरते जाओ। तो इस प्रकार से हम इलेक्ट्रॉन विन्यास लिख सकते हैं। तो बेटा ये तो अबाहु का रूल था कि हमें कैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है, कैसे भरना है इलेक्ट्रॉन्स के लिए। ठीक है, तो निम्नलिखित उपकोषों को उनके ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ये क्वेश्चन स्टेप से भी आ सकते हैं, इससे बहुत सारे उपकोष दिए हैं। अब इन्हें ऊर्जा का बढ़ते हुए क्रम लिखना है, तो 1s की ऊर्जा सबसे कम होगी, फिर 2s, फिर 2p। तो ये सब कहाँ से लिखे हैं? ये हम लोगों ने, ये जो लिखा हुआ है ये बढ़ता हुआ क्रम, ये अबाहु के रूल जो ये दिया हुआ है, ये डिजाइन दिया हुआ है, इससे ही लिखा हुआ है। ये
या फिर ये, कि कोई सही मान लो, दोनों सही है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग हमें एनर्जी का बढ़ता हुआ क्रम ये लिखा हुआ है, ठीक है। अब अबाहु रूल के अपवाद क्या होते हैं, अबाहु रूल के हम अपवाद देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि ये लेक्चर थोड़ा लंबा हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो फिर देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्या है अबाहु रूल के अपवाद। ओके, बाय बाय।